भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला बाबा बुल्ले शाह और उनकी काफियां, जिसमें हम आपके लिए बाबा बुल्ले शाह की ऐसी रेयर काफियां ढूंढ ढूंढ के लाने का प्रयास कर रहे हैं जिनके अंदर पूरा खजाना भरा हुआ है। और ये काफियां सैकड़ों साल पहले लिखी गई और इनका मूल्य खासकर उन लोगों के लिए है जो कि आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये काफियां दिल को वहां जाकर छूती हैं जहाँ पर प्रेम, जहाँ पर वैराग, जहाँ पर ज्ञान, जहाँ पर भक्ति, जहाँ पर वेदांत, जहाँ पर अद्वैतवाद, जहाँ पर गुरु प्रेम, गुरु भक्ति छुपी हुई है। तो हमें लगता है कि एक एक काफ़ी के अंदर, भले ही वो बहुत ही सीधे तरीके से, सिंपल तरीके से लिखी गई हो, हम यहाँ लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ उनके शब्दों की और एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से बाबा बुल्ले शाह ने बातें कह दी हैं और बार बार उन्होंने अपने गुरु की प्रेमिका बने हैं, अपने गुरु को शौहर के रूप में देखा है, अपने गुरु को के लिए विरह की बातें कही हैं। बहुत सारी ऐसी काफियां हैं और उन्होंने साथ में वैराग की, ज्ञान की, भक्ति, प्रेम की बातें भी कही हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में कुछ और काफियां देखते हैं बाबा बुल्ले शाह की, और जिसके साथ में हम आपको अर्थ भी लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन काफियों की जो भाषा शैली है, जो लैंग्वेज है, वो कठिन है, मुल्तानी में है, गूढ़ पंजाबी है, कहीं कहीं बीच में उर्दू है। वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी, बाबा बुल्ले शाह मुल्तान के हैं, तो हम कोशिश करते हैं आपके लिए उसको सरल शब्दों में हिंदी में लाने का। आइए सुनते हैं काफियां। पतियां लिखा मैं शाम नू मैनू पिया नजर ना आवे। पतियां लिखा मैं शाम नू मैनू पिया नजर ना आवे। आंगण बना डरावना कित विधि रैण विहावे। पांधे पंडित जगत के मैं पूछ रहियां सारे। पोथी वेद क्या दोस्त है जो उल्टे भाग हमारे। पतियां लिखा मैं शाम नू मैनू पिया नजर ना आवे। भाइया वे ज्योतिषिया एक सच्ची बात भी कही। जे मैं हीनी भाग दी तुम चुप नहीं रही हो। पतियां लिखा मैं शाम नू मैनू पिया नजर ना आवे। भज सका ते भज जा सब तज के करा फकीरी। पर दुलड़ी तिलड़ी चौलड़ी है गल विच प्रेम जंजीरी। पतियां लिखा मैं शाम नू मैनू पिया नजर ना आवे। नींद गई किस देश में ओ भी बैरन मेरी। मत सूफने विच आन मिले ओ नींदर केड़ी। पतियां लिखा मैं शाम नू मैनू पिया नजर ना आवे। रो रो जिऊं वलांदियां गम करदियां गूणा। नैनो नीर भी ना चलन किस कीता ढूणा। पतियां लिखा मैं शाम नू मैनू पिया नजर ना आवे। साजन तुमरी प्रीत से मुझको हाथ किया। छतर सूला सिर झालियां पर तेरा पंथ न पाया। पतियां लिखा मैं शाम नू मैनू पिया नजर न आवे। और आखिरी में कहते प्रेम नगर चल बसिए जिथे वसे कंत हमारा। बुलिया शौ तो मगनी हा जे दे नजारा। पतियां लिखा मैं शाम नू मैनू पिया नजर ना आवे। आंगण बना डरावना कित विधि रैण विहावे। और इस काफी में प्रियतम के वियोग से पागल विरणी की व्यथा और मानसिक अवस्था का बड़ा ही स्वाभाविक और मार्मिक चित्रण किया गया है। और इसमें कहा गया कि मैं हर दिन प्रतीक्षा करते करते सांझ को अपने प्रिय को पत्र लिखती हूँ, लेकिन वो सलोना पिया दिखाई ही नहीं देता। मेरे लिए तो मेरे घर का आंगन भी जैसे डरावना बन गया है। भला मैं अकेली रात कैसे गुजारूं। पत्र लिखकर हृदय से लगा लेती हूं और आंखों में आंसू भर भर आते हैं। विरह की अग्नि में मैं जल रही हूं और उस अग्नि में मेरा हृदय फूका जा रहा है। संसार भर के पंडितों ज्ञानियों से मैं पूछ रही हूं कि अरे कोई मेरा दोष तो बता दो। प्रेम करना क्या बुरा है या मेरा भाग्य उल्टा है जो प्रिय का दर्शन नहीं हो पा रहा। हे ज्योतिषी भाई, तुम मेरी भाग्य रेखा बताकर सच्ची सच्ची बात बता दो। अगर मैं सचमुच ही हीन भाग्य हूं तो चुप मत लगा जाना, साफ साफ बता देना। यदि मैं भाग सकती तो भाग निकली होती, सब कुछ त्याग कर फकीरी देश अपना लिया होता, लेकिन मैं भाग भी तो नहीं सकती, क्योंकि मेरे प्रेम की ये दोहरी तिहरी चौहरी जंजीर
मेरे गले में पड़ी है। जो गिरफ्तार है वो भला कैसे भाग सकता है? नींद भी मेरी बैरन हो गई है, ना जाने कहां चली गई। ऐसी नींद भी तो नहीं आती जिससे स्वप्न में ही प्रिय मिल जाए। मैं रो रो कर अपना जी जला रही हूं और प्रतिदिन दुगना गम करती हूं। अब तो आंखों के आंसू भी सूख गए। पता नहीं किसने क्या जादू टोना कर दिया है। मेरे प्रिय, अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे साथ प्रेम करके मुझे क्या हाथ लगा। सिर पर कांटों का ताज भी पहन लिया, लेकिन तेरा मार्ग तक प्राप्त नहीं हो सका। अब तो बस यही इच्छा है कि चलकर प्रेम नगर ही बस जाइए, जहां हमारा कंत रहता है। बुल्ले शाह तो अपने शाह सदगुरु, उनके मुर्शिद से यही प्रार्थना करता है कि वो प्रिय का दर्शन करा दे, बस दर्शन करा दे। पाया है कि छुपाया है, मेरे सतगुरु अलख लखाया है। पाया है कि छुपाया है, मेरे सतगुरु अलख लखाया है। कहूं बैर पड़ा, कहूं बेली है, कहूं मजनू है, कहूं लेली है, कहूं आप गुरु, कहूं चेली है। आप का पंथ बताया है। पाया है कि छुपाया है, मेरे सतगुरु अलख लखाया है। कहूं महजत का करतारा है, कहूं बढ़िया ठाकर द्वारा है, कहूं बैरागी जय धारा है, कहूं सेखन बड़ी बड़ी आया है। पाया है कि छुपाया है, मेरे सतगुरु अलख लखाया है। कहूं तुरक मुसल्ला पढ़ते हो, कहूं भगत हिंदू जप करते हो, कहूं घोर पुंडे में पढ़ते हो, कहूं घर घर लाड़ लड़ाया है। पाया है कि छुपाया है, मेरे सतगुरु अलख लखाया है। बुल्ला शाह का मैं बेमुताज होया, महाराज मिलिया मेरा काज होया। दर्शन पिया का मुझे इलाज हो, आप में आप समाया है। पाया है कि छुपाया है, मेरे सतगुरु अलख लखाया है। पूर्ण अद्वैत की भाव अभिव्यक्ति करती हुई इस काफी में बताया गया कि ज्ञान प्राप्त हो जाने की अवस्था में अनेकता में व्याप्त एकता के दर्शन होते हैं। उसी अवस्था का डिस्क्रिप्शन करते हुए कहा गया कि मैंने कुछ पा लिया है, मेरे सतगुरु ने मुझे वो अलख प्रभु दिखा दिया है। सब कुछ में उसी का प्रसंग है। इसे बताते हुए कहते हैं कि प्रभु कहीं बैर करता है, कहीं मित्र भी है। कभी वो मजनू नजर आता है तो कभी लैला नजर आता है। वो स्वयं गुरु भी है और वो शिष्य भी है। उसने स्वयं अपने आप को अपने आप ही पंथ का परिचय दिया है। वो कहीं मस्जिद में विराजता है तो कहीं उसके लिए ठाकुर द्वारा बना हुआ है। वो स्वयं ही कहीं मस्जिद और मंदिर से बाहर जटाधारी बैरागी की तरह घूमता नजर आता है और कहीं शेख का रूप धारण करता है। हे प्रभु, तुम्हारी लीला अपार है। तुम कहीं तुर्क बनकर मुसल्ला पर बैठकर नमाज पढ़ते हो, कहीं भक्त बनकर जप करते हो, कभी बूंघट के घोर अंधकार में चले जाते हो और कभी घर घर जाकर सभी से लाड़ प्यार करते हो। बुल्ला अब अपने अहम से मुक्त हो गया। मुझे महाराज मिले और मेरा काज संपन्न हो गया। प्रिय के दर्शन से मेरे सभी रोग कट गए। वो सर्वव्यापक स्वयं अपने आप में ही समाया हुआ है। जब सुखदात सुधेड़ा ल्यामी वे पांदिया, मैं दुबड़ी मैं कुबड़ी हुई, मेरे दुखड़े सब तब लामी वे पांदिया। जब सुखदा सुनहेड़ा ल्यामी वे पांदिया, खुली लिटगल हथ पर आंदा, ए कहंदिया ना शर्मामी वे पांदिया। जब सुखदा सुनहेड़ा ल्यामी वे पांदिया, यारा लिख किताबत भेजी, किसे गोशे वह समझावी वे पांदिया। जब सुखदा सुनहेड़ा ल्यामी वे पांदिया। बुल्ला शौदियां मुड़न मुहारा, लै पतियां तू झब धावी वे पांदिया। झब सुखदा सुनहेड़ा ल्यामी वे पांदिया। और एक और विरह अग्नि से परिपूर्ण काफी। इसमें विरणी अपनी दीन दशा किसे बताए। वो प्रिय मिलन के अभाव में उसके संदेश की ही प्रतीक्षा करती है, इसलिए वो मुसाफिर से अनुरोध करती है कि फौरन
सुख का संदेशा लेकर आना। विरह में गलते गलते मैं दुबली हो गई हूं, कुबड़ी हो गई हूं। हे पथिक, तू मेरे सभी दुख उसे बता देना। मेरी लटें खुल गई, गले में पड़ी है और वेणी हाथों में लिए हूं। मेरी ये अवस्था उसे बताने में संकोच नहीं करना, मुसाफिर को कह रही है। यदि करुणा करके मेरे प्रिय तुम्हारे हाथों कोई पत्र स्वयं लिखकर भेजे तो एकांत में बैठकर चुपके से पढ़ लेना और मुझे समझा देना, हे मुसाफिर। और आखिर में कहते हैं कि प्रिय पति लौटकर चला आए, इसलिए तुम पत्र लेकर अविलंब दौड़ लेना, हे मुसाफिर। तो आपने ये काफियां सुनी और हमें यकीन है कि आपको सुनने के बाद ये एहसास हुआ होगा कि इन काफियों की गहराई कहाँ तक है। इतने कठिन शास्त्र, इतने कठिन वेदांत की टर्मिनोलॉजी और इतने कठिन वेदांत के सिद्धांत इतनी सरल भाषा में बाबा बुल्ले शाह बोलते हैं और अपने गुरु के लिए, अपने मुर्शिद के लिए ना जाने कितने भाव वो व्यक्त करते हैं। तो आपके साथ फिर जुड़ेंगे अगले कैप्सूल में और काफियां लेकर। तो आइए गुरु स्तुति करते हुए, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह की ज़्यादातर काफियां अपने गुरु की तरफ केंद्रित हैं, तो गुरु स्तुति करते हुए आपसे विदा लेते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर प्रणाम।